लाइव हम जो है आज शुरू किए थे, सोचे थे यार यूट्यूब पे लाइव अच्छी चल जाएगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से लाइव नहीं चल पाई। तो हमने सोचा फिर वीडियो बनाना ही पड़ेगा ना। वीडियो के द्वारा आप इसमें कोई भी फिक्र नहीं है, आपका नेटवर्क है तो चलाइए, जब मन करे तब चलाइए, सुबह चलाइए, शाम चलाइए, इसके हिसाब से हो जाएगा। और इसके बाद हमारे यहाँ नॉइज़ बहुत है यहाँ पर, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। गाड़ी की आवाज़ आती है, कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, इस वजह से आवाज़ आएंगी। फिर देखिए भैया, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आया था अरविंद भाई साहब का, एक अरविंद यहाँ पर हमारे पास भेजे थे। उन्होंने कहा, मतलब ये दोनों क्वेश्चन भेजे हैं जो दोनों यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन को भेजे थे उन्होंने कि ये सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो उन्होंने उनकी किताब में यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको लगा करके देखा तो उसमें हमें पता चला कि नहीं, इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर यूनियन होना चाहिए। तो हमने उसको सही कर दिया, यूनियन। अब किस तरह ये होगा, इस चीज़ को समझा देते हैं। पहले इसको डायग्राम के द्वारा आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम के द्वारा, वेन डायग्राम के द्वारा इसको पहले समझाता हूँ, पहले सवाल को, ठीक। देखिए, पहले आप जो है एक डायग्राम बना लीजिए, जिसे आपको मैंने सिखाया था, ठीक। ये इस तरह से आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू, चाहे इस तरफ लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, आप ये तो जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये पूरा हो जाएगा, इसके अंदर सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये तो समझते होंगे, ठीक। अब एक सेट में यू बना, क्योंकि ए और बी की जो है बात यहाँ पर हो रही केवल, तो दो सेट को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, ये दो सेट, इसको मान लिया मैंने ए सेट है, इसको मान लिया मैंने बी सेट, ठीक। तो यहाँ पर ए और बी को मैं जब मैंने माना, तो इसमें पहली बात है कि ए यूनियन बी को दर्शाना है। पहले ए यूनियन बी, आप लोग बड़े ही क्रीम बच्चे हैं तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें देखिए, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ये सारा इसमें का, ये सारा, ये पूरा, मतलब ये सब जो है ए यूनियन बी में आएगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे जब पढ़ाया था मैंने यूनियन के बारे में। तो इसके बाद ये तो हो गई बात, उसके बाद ए यूनियन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के बराबर आना चाहिए, यही तो दिखाना है। तो ए यूनियन बी, ये सारा एलिमेंट आ गया। और एक अलग जगह में बताना, क्योंकि इसी में समझाना पॉसिबल, मतलब थोड़ा सा समझना कठिन होगा, इसलिए एक डायग्राम और बना देते। इसी यही डायग्राम है, लेकिन दो बार बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें दूसरी तरह से, मतलब दूसरी वाली कंडीशन उसमें लागू करेंगे। एक ये है, एक बी सेट है, ये वही वाला इसका सिस्टम, यहाँ पर यूनियन है। तो देखिए, ये सारा यूनियन है, ए सेट बी सेट उसी तरह बन गया। इसमें क्या था, ए यूनियन बी को दर्शाया हमने, यहाँ पर लिख सकते हो ए यूनियन बी को दर्शाया मैंने, इस सेट के अंदर ए यूनियन बी को दर्शाया गया था। इसके बाद अब इसमें जो अगला वाला है, उसमें दर्शाना है ए यूनियन बी डैश को, ए यूनियन बी डैश को। जैसे अब देखिए, ए यूनियन बी डैश का मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट आना चाहिए और बी डैश का सारा एलिमेंट आना चाहिए। ए का एलिमेंट आना चाहिए और सारा बी डैश का एलिमेंट आना चाहिए। तो ए का एलिमेंट तो यहाँ पर ये सारा हो जाएगा ना, एक एलिमेंट ये भी तो होगा, ये एलिमेंट, ठीक। ये ए वाला पूरा गोला हो जाएगा ए और बी, मतलब यूनियन का मतलब कि ए और बी डैश दोनों उसी के सेट के अंदर हों, तो ए वाला भी होगा और बी डैश का मतलब जो बी के अलावा सारा यूनियन में बच रहा है वही तो बी डैश होगा। ये तो समझाया था मैंने, बी डैश का मतलब यू माइनस बी, बी डैश का मतलब यू माइनस बी, यू में से, यूनियन वाले सेट में से आप बी वाले सेट को हटा देते थे, तो वही तो बी डैश होता था। तो ए यूनियन बी डैश यहाँ पर बात आएगी। तो बी डैश जब यहाँ पर देखेंगे तो बी डैश हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ये बाहर वाली सारी चीज़ें, ये बी डैश होंगी ना, ये ए भी उसी के अंदर आ जाएगी, मतलब यूनियन में बच रहा है जो बी के अलावा, वो सारा जो है ये सारी चीज़ें यहाँ तक पूरा ए यूनियन, मतलब ए यूनियन कह रहे हैं, हाँ, बी ए यूनियन बी डैश में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, बी डैश वाली ये सारी चीज़ें थी। और ए में ये भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सारी लेकर के ये वाला और पूरा ये अदर जो बाहर है उसकी, मतलब इस बी वाले को छोड़ना है बस ना। तो इस वजह से ये सारा ए यूनियन बी में आ जाएगा, जितना भी रंगा, मतलब जितना भी इसको थोड़ा सा ये किया, ये सारी चीज़ें ए यूनियन बी डैश कैसे आई, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक, समझा दिया अच्छे से।
देखिए ये अब देखिए कई लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतनी चीज़ें तो बी डैश में नहीं आएंगी क्योंकि ये बी में है, तो बी डैश में नहीं, लेकिन ए में तो आ रही हैं क्योंकि ए यूनियन बी डैश लेना है, ए में तो आ रही हैं, तो ए में और बी डैश दोनों में जो चीज़ें आई वो लिखी जाएंगी, तो ए में ये चीज़ें आ रही इस वजह से ये भी ए यूनियन बी डैश के अंदर लिया जाएगा, भले ही बी डैश में ना हो। ठीक, अब आगे देख सकते हो आप दोनों डायग्राम से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन चीज़ें लेनी है। ठीक, दोनों में कॉमन चीज़ें देखिए, इसमें इतना ये सारा था, ये सारा था, और इसमें ये सारा केवल यही छूटा है बस, और बाकी सारा दिया गया। इसका मतलब दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें कॉमन होंगी। ये इस गोले के अंदर आपको कॉमन चीज़ें दिख रही होंगी। दोनों में कॉमन ये चीज़ें हैं। ये क्या है, जो गोला वाला है ये क्या है, सेट ए, यानी कि समुच्चय ए आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, हमें लगता है कि हाँ ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए भैया अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये हमने डायग्राम के थ्रू समझाया है। अब जो है इसको अभी जो इसमें दिया गया था कि परिभाषा के अनुसार समझाइए, तो उस परिभाषा के अनुसार मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप इसके द्वारा समझिए, क्योंकि उसके द्वारा देखिए आप अगर परिभाषा के द्वारा समझाएंगे तो आप जानते हैं थोड़ा कठिन है, तो इस वजह से उसको जो है कभी क्लास में समझा देंगे वो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है यूट्यूब पर। बाकी चीज़ें उसको समझा देंगे ठीक बाद में, तो कभी समझा देंगे, वीडियो भी बना देंगे कभी, लेकिन अभी नहीं, अभी पहला दिन है तो इसमें थोड़ा सा छोटा वीडियो बने, इस वजह से मैं उसको जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा उसको समझाने में। ठीक, अब आगे दूसरा क्वेश्चन है ये है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये चीज़ें इसके बराबर दिखानी है। ये चीज़ें दिखानी है तो डी मॉर्गन थ्योरम आप तो बढ़िया से सिद्ध करे होंगे, दोनों सिद्ध कराया था मैंने क्लास में, तो वो चीज़ें अगर सिद्ध करे होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा विशेष। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको, केवल वही माना यक्स बिलोंग करता है कहाँ से, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, तो ये देखिए यक्स बिलोंग कर रहा है, यानी कि यक्स एक अवयव है जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में है, ये चीज़ यहाँ पर दी गई। तो पावर सेट ऑफ मतलब ये इसमें है, इसका मतलब जो यक्स होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए और बी में, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब और, तो पावर सेट ऑफ ए और बी में वो चीज़ें होंगी। ठीक, पावर सेट ऑफ ए और बी का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसका पावर सेट जो होगा वो यक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक, इसका मतलब जो यक्स होगा, देखिए पावर सेट है, पावर सेट में जो ये ए लिखा है, अगर कोई चीज़ अगर ये पावर सेट में लिखी गई है, कोई चीज़ अगर पावर सेट में लिखी गई है, समझिए ना बात को, हमने पावर सेट कौन बताया कि किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उप समुच्चयों का समुच्चय ही पावर सेट कहलाता है। तो यानी जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो भी एक समुच्चय के रूप में होंगे ना, क्योंकि आपने पावर सेट में जो है जैसे यहाँ पर लिखा था आपने पावर सेट में ए फिर कॉमा बी ये सारी चीज़ें लिखी थी, तो इसके अंदर कैसा एलिमेंट आ रहा था, पावर सेट के अंदर कैसा एलिमेंट आ रहा था, ये भी स्वयं सेट ही था, मतलब एक सेट आ रहा था, और जो उप समुच्चय था, जो समुच्चय दिया गया था उसका, यही तो होता था पावर सेट। ठीक, तो यानी कि यक्स जो है वो एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये भी यक्स जो है एक सेट अपने आप में होगा, क्योंकि सेट ही इस पावर सेट के अंदर अवयव के रूप में रहते हैं, और भी ऐसे अवयव होते हैं जो जिसका पावर सेट होता है उसके जो है उप समुच्चय होते हैं। ये चीज़ें आपको जाननी होगी, ये बिना जाने आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो यहाँ पर ये यक्स क्या होगा, यहाँ पर सबसेट ऑफ ए और बी,
या फिर अभी अभी यहाँ और ना लगाते, इंटरसेक्शन ही रहने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ इंटरसेक्शन ही रहने देते, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, तो बाद में फिर से वही और टूट जाता। और ना लगाइए, अभी इसे इंटरसेक्शन ही रहने दीजिए, ठीक, इसे इंटरसेक्शन ही रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं, अभी इंटरसेक्शन ही। ये समझ में आया कि नहीं कि यहाँ पे कोई किसी का पावर सेट है, पावर सेट है ए इंटरसेक्शन बी का, उसमें यक्स है, यानी कि यक्स कैसा लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा तभी तो पावर सेट में उसके आया। तो यानी कि यक्स सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ये बात समझनी चाहिए आपको पहले। उसके बाद देखिए थोड़ा सा काफ़ी बात, हाँ देखिए उसके बाद जो यक्स होगा वो सबसेट होगा इंटरसेक्शन बी, यानी कि यक्स जो होगा, देखिए ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन यानी कि ए में भी और बी में भी वही तो अवयव आएंगे इसके अंदर, जो ए में भी हों और बी में भी, यानी कि यक्स जो है वो सबसेट होगा ए का भी और बी का भी, यानी कि यक्स सबसेट होगा ए का भी और बी का भी, यक्स सबसेट होगा ए का भी और बी का भी, क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, यानी कि ए और बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है तभी तो उसका सबसेट कहलाया। ए बी कैसी चीज़, ए इंटरसेक्शन बी कैसी चीज़ें लिखी जाए, जो ए और बी दोनों में हों, जो दोनों में हों उसी को लिखा जाता है। यानी कि अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, ये यहाँ पर लिख दी जाएंगी, ठीक। ये चीज़ें पहले समझना आप। उसके बाद आप देखिए, अगर यहाँ पर अगर ये बात आती है कि यक्स सबसेट है ए का और यक्स सबसेट है बी का, यानी कि उसकी पावर सेट में अवश्य आएंगे, यानी कि यक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ, बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। देखिए हमने कहा था किसी समुच्चय, बात को समझिएगा, किसी समुच्चय का पावर सेट कब बनता है, किसी समुच्चय का पावर सेट वो होता है जो उस समुच्चय, उसके जो सेट हो उसके उप समुच्चय का समुच्चय होता है उसका पावर सेट, यानी घात समुच्चय जो समुच्चय होगा उसके सारे जितने भी संभव उप समुच्चय हों उनका सारे का जो है सेट होगा, मतलब उनका उप समुच्चयों का समुच्चय होगा, तो पावर सेट कहलाता है। क्योंकि यक्स जो है वो सबसेट है ए के सभी संभव उप समुच्चयों का, देखिए ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय होता है यक्स, मतलब वो पावर सेट। तो यानी कि इसके अगर इसका सबसे यक्स जो है सबसेट है ए का, तो यानी कि यक्स भी तो आएगा पावर सेट में, अगर पावर सेट निकालेंगे ए का, क्योंकि उसका उप समुच्चय है और सभी उप समुच्चय। यार यहाँ नॉइज़ बहुत है साला, इस वजह से इसमें, ठीक। आगे देखिए, तो यहाँ पर यक्स सबसेट है ए का ना, ये समझे, यक्स सबसेट है ए का, यानी कि ये आप लिख सकते हो कि उसके पावर सेट में पक्का यक्स बिलोंग करेगा। और यहाँ पर है और लिख दीजिए, और यक्स इसी तरह यहाँ जैसे यहाँ वैसे बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि यक्स जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि यक्स जो है उसके पावर सेट बी के पावर सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि सारे सबसेट जो होते हैं वो उसके पावर सेट में आते हैं। तो यहाँ पर और आ गया, इसका मतलब यक्स बिलोंग करेगा कहाँ, यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें भी, यानी कि यक्स बिलोंग करेगा इसके इंटरसेक्शन में, पावर ऑफ मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। देखिए अब ये चीज़ें आ गई, देखिए यहाँ पर, तो यानी कि देखिए यक्स बिलोंग हमने माना था यहाँ पर, और ये चीज़ें आ गई, इसका मतलब देखिए यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी, यानी कि इसका ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय इस चीज़ का उप समुच्चय हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए थोड़ा सा कट गया था उसमें फ्रेम में, इसको थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी कि पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी थी जिसको माने थे हमने, जिसको माना था हमने, वो चीज़ सबसेट हो जाएगी किसकी, जो ये एक्स बिलोंग कर रहा है, जो बाद में हमारे पास आया ये, क्योंकि दोनों में एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक। ये सबसेट हो जाएगी, ये पहला चीज़ आपको प्रूव हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको मानना ये है, यहाँ पर लिखेंगे आप माना ना, तो इसी की तरह उल्टा, इसलिए ये तीर लगा दी इसी का उल्टा। जब ये मानेंगे तो आप यहाँ से ये लिखेंगे, जब ये मानेंगे तो यहाँ से ये और में तोड़ेंगे, फिर जब यहाँ और में तोड़ देंगे तो इसकी अगर पावर सेट में आ रहा है इसका मतलब वो सबसेट होगा ए का,
ये लिखेंगे, यहाँ से इसकी पावर सेट में आ रहा है, इसका बी जो है एक्स का पावर सबसेट होगा, यहाँ लिखेंगे इसके बाद और लगाएंगे, और की जगह पर आप इंटरसेक्शन लिख दो, एक सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, यानी कि इसके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा एक्स, यानी कि इसके बाद ये लिख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ से इसके बाद ये लिख सकते हो, और यहाँ से ये तो हो ही जाएगा, वही चीज़ है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यही इंटरसेक्शन है। थोड़ा और ना लगाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी, इसके बाद यहाँ फिर ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, यानी कि जो उल्टा इसका करेंगे तो इसका ये मतलब ये सबसेट हो जाएगा किसका, इसका जिसको जो आया है मानने में, तो ये आया है लास्ट में ना, तो ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट एंड सेकंड चीज़ों से आपको ज्ञात होता है। फर्स्ट देखिए इसका ये सबसेट, इसका ये सबसेट, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड चीज़ों से आपको पता चलता है कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इन चीज़ों का ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड यहाँ पर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी आपके पास, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये इसको आप अभ्यास करिएगा, यहाँ पर जो है आगे आप लगा करके इसी तरह एक सवाल और शायद यूनियन वाला है इसी तरह, तो इसको आप इसी तरह लगाइएगा, जैसे ये लगा उसी तरह वो भी लगेगा, तो उस तरह आप लगाइएगा। अगर ना आए तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं मैथ्स क्लासेस का, वो उस पर आप सेंड कर दीजिए, आपको आंसर अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बात अब आ गई, हमने बता दिया दोनों क्वेश्चन, आज से दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे आज के, तो दोनों क्वेश्चन ये वाला और ये वाला आपको नीचे वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, हमारी आशा यही है। अगर ना क्लियर हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैसेज कर दीजिए, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, ये कैसे है, वो वहाँ पर पूछ सकते हो, क्योंकि अब क्लास तो है नहीं कि यहाँ पर तुरंत आप बोल ले नहीं ये ऐसा होगा ना, इस वजह से आप उसको वहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक। और हाँ एक बात है कि जैसे यूट्यूब पे इसको भेज रहा हूँ जैसे ना, तो यूट्यूब पे ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होंगे, तो वो अगर चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना, तो उसके लिए मैं इसके जो इस वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक। उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, जो इच्छा जैसे अगर ज्वाइन ना हो पा रहा हो तो कमेंट में उसको लिखिएगा सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्या करें, तो उसके लिए हम उसके पास जो है अपना नंबर मांग लेंगे या फिर ऐसे कुछ करके उसको जोड़ देंगे, ठीक। तो उसका आप उसको कर लीजिएगा, ठीक।